ये देखें हमारा काम। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो आज के व्लॉग में जी मैं आपसे बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। थोड़ी सी अपनी रूटीन शेयर करूँगी और यहाँ सबसे पहले तो सुबह की रूटीन शेयर करूँगी आपसे कि यहाँ पे बच्चे उठे थे अभी और उनको मैंने ब्रश वगैरह करवाया है। ईमान ने पहले अपना फ़ेस वॉश किया था, ब्रश किया था और बच्चों ने दोनों ने अपने जो है ना वो फ़ेस वगैरह जो थे वो वॉश किए हैं और ब्रश किए हैं। और ईमान की आदत है कि यहाँ पे विंडो में अक्सर खड़ी होकर ना ये ब्रश करती हैं। और इस तरह ही होता है कि बच्चे ना साथ साथ इंजॉय करते हैं, बाहर भी एक्टिविटीज़ जो हो रही होती हैं और साथ साथ ब्रश भी इनका चल रहा होता है। तो बच्चे भी इस हर चीज़ जो है ना वो इंजॉय करके और थोड़ा एक्साइटमेंट के साथ करना पसंद करते हैं। इब्राहिम को मैं फ़ेस वॉश पहले से करवा लिया था क्योंकि ये पहले का ही उठा हुआ था। ईमान थोड़ी सी लेट उठी थी। अच्छा जी, दोनों का ये ब्रश है, इनको वॉश करवाया मैंने, उसके बाद खुद भी ब्रश किया था और मुंह हाथ धोने के बाद तो यहाँ पे ये रूटीन है कि जैसे ही हम लोग मुंह हाथ धोते हैं ना तो हमारी लाइट चली जाती है, यानी कि 10:15 बजे रोज़ लाइट जाती है। तो फिर उसके बाद मैं नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं भी ब्रश करने के बाद ना अपना फ़ेस जो है वो वॉश करने लगी थी। और मैंने सोचा मैं आपसे भी शेयर कर लूँ कि मैं अपना फ़ेस कैसे वॉश करती हूँ सुबह के टाइम भी, और दिन में 2 से 3 बार मैं बेसन के साथ ना फ़ेस अपना वॉश कर लेती हूँ। तो कैसे करती हूँ मैं आपको बताती चलूँ। सबसे पहले तो ना मेरी एक जार मैंने लिया हुआ है, उसके अंदर मैं बेसन डाल के मैंने अपने पास ही रखा होता है, बेसन के पास ही जहाँ पे मैं हैंड वाश वगैरह हम लोग करते हैं, सिंक के पास ही रखा होता है मैंने। और ये मेरा हो गया था ख़त्म, तो मैं इसके अंदर डाल रही थी, दोबारा से इसको फिल कर रही थी जार को। और साथ ही भी ना मेरी आदत है कि मैं ना फ़ेस वॉश जो होता है वो थोड़ा सा वो ले लेती हूँ, उसके साथ मिक्स करके ना इसको बेसन को, तो ये करती हूँ। इससे बहुत अच्छी स्किन हो जाती है, एकदम से बिल्कुल नीट एंड क्लीन स्किन हो जाती है और डीपली क्लींजिंग इसके साथ होती है। इसके साथ साथ ही अगर आपकी एक्नी प्रो स्किन है, ऑयली स्किन है ना, तो ये इसको अभी ऑयल को बहुत ही अच्छी तरह से जो है वो नीट क्लीन कर देता है। आपका ऑयल जो है वो इसके अंदर एब्जर्व हो जाता है। ऑयल दोबारा से आपके फेस के ऊपर तकरीबन 3-4 घंटे के लिए जो है ना वो नहीं आता है। तो जिनकी हाथों पे जिनके पिंपल्स है, एक्नी प्रो स्किन है ना, ऑयली स्किन है, उनके लिए तो ये बेस्ट है। आप ज़रूर ये लगाएं। अगर आपके पास जो है ना ज़्यादा ही अगर आपके पास ऑयली है ना, तो आप ऐसे करें कि आप इसके अंदर फ़ेस वॉश तो मस्त है, नहीं तो आप हाली बेसन के साथ भी अगर फेस अपना वॉश करते हैं ना तो बहुत अच्छा आपके स्किन पे एक तो ग्लो आता है, शाइनिंग आती है और डीपली क्लींजिंग भी जो है ना वो हमारे फेस की हो जाती है। तो मेरी तो रूटीन है जी, तो मैंने आपसे शेयर की है। उसके बाद यहाँ पे मैं बच्चों के बाल वगैरह, मेरी आदत है कि मैं सुबह के टाइम ही बच्चों के बाल भी बना देती हूँ फेस वगैरह वॉश करने के बाद। तो यहाँ पे ईमान के भी बाल मैं यहाँ पे साफ़ करी थी, और क्योंकि रात भर बच्चे सोए होते हैं और आज की गर्मी भी इतनी है तो रात को पसीना वगैरह भी बालों में बच्चों के आता है। जितना मर्ज़ी हम लोग जो है ना कूलर शूलर चला लें, एसी चला लें, लेकिन जो एक सर की हीट भी होती है तो उस वजह से बालों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है। तो ईमान के भी बालों में बहुत पसीना आता है, तो सुबह इसके अच्छे खासे बाल जो है ना वो उलझे हुए होते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगाते हैं इसको साफ़ करने में। और साथ साथ इसको गुस्सा भी चढ़ रहा होता है, आप देख रहे होंगे कितनी इरिटेट हो रही है। तो वैसे जब भी ये वैसे बाल बनवाती है ना, इसी तरह इसका मूड रहता है जितनी देर तक इसने मेरे से बाल बनवाने होते हैं, कभी भी खुश होकर नहीं बनवाती है। जितना मर्ज़ी मैं बहुत कोशिश करती हूँ मैं बहुत नरम हाथ इसको लगाऊँ बालों पे, बिल्कुल भी इसको ना तकलीफ़ ना हो, थोड़ा इसको हर्ट ना हो, लेकिन ये फिर भी इसका ना एटीट्यूड जो है इस तरह ही रहता है। तो वजह भी मैंने इसके बाल वगैरह बनाए हैं, और आजकल गर्मी है तो फिर मैं ज़्यादा ना इसको पोनी टेल वगैरह कर देती हूँ ताकि जो नेक है ना वो कवर ना रहे बालों से, ज़रा बिल्कुल बाल वगैरह ऊपर रहें, तो गर्मी भी नहीं बच्चों को इतनी लगती है। उसके साथ ही इब्राहिम यहाँ पे ऐसे ही बैठ के खेल रहा था ब्लॉक्स वगैरह के साथ, और बच्चों को बस जी वाले बाद में फिर मैंने नाश्ता करवाया था और यहाँ पे मैं पीने लगी थी चाय। तो चाय पीने अपनी बनाने के बाद ना यहाँ पे फिर मैं इब्राहिम के लिए कहवा बनाने लगी थी, जो क्योंकि इसका ना आजकल मौसम की वजह से भी शायद इस वजह से पानी भी ज़्यादा ये पीता है, तो इसकी आदत है बहुत ज़्यादा पानी पीता है। ये सुबह फिर उठ के इसने पूरा 1 गिलास पानी का भर के ना पीना होता है, तो उस वजह से ना इसका ना पेट आजकल ना बहुत ख़राब रहने लग गया। कभी इसके मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, कभी एकदम से ठीक भी हो जाते हैं। तो मैं ये कहवा बना रही थी कि ये बहुत अच्छा कहवा है, इससे जो बच्चों के मोशन वगैरह होते हैं और जो डाइजेशन में थोड़ा सा मसला हो रहा होता है, गैस वगैरह के प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो सारे, और इसके बाद वॉमिटिंग वगैरह भी बच्चों को आ रही है, तो उसके लिए ये बेस्ट है। तो सबसे पहले ना आधा चम्मच मैंने यहाँ पे बड़ा चम्मच जो होता है आम नॉर्मल हम इस्तेमाल करते हैं सौंफ के लिए मैंने, उसके बाद मैंने एक इलायची डाली है, सब्ज़ इलायची, और यहाँ पे मैंने पुदीने के पत्ते जो है ना वो सुखा के रखे होते हैं, टहनियों समेत मैंने ड्राई किए के रखे हुए थे, पुदीना डाला है और थोड़ा सा अनारदाना मैंने इसके अंदर डाला है। बस ये 4 चीज़ें हैं, दोबारा से आपको बता देती हूँ। सौंफ, अनारदाना,
पुदीना और एक सब्ज़ इलायची मैंने इसके अंदर डाली है। और इसको मैंने ना तकरीबन 2 से ढाई कप मैंने इसके अंदर पानी डाला था। और जब ये 2 कप रह गया था ना पानी का, 2.5 कप थे पानी के, मैंने पहले 2 डाले थे, मुझे कम लग रहे थे। और जब ये 2.5 कप रह गया था तो फिर मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और ढक्कन दे के आपने इसको पकाना था कि इसके जो तमाम प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो इसके अंदर चीज़ें जो असर होता है इसका अंदर ही रहे, हवा में भाप के साथ ना वो बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। तो जनाब यहाँ पे हमारा कहवा रेडी हो गया था। मैंने थोड़ी सी चीनी डाल के ना इसको दी थी इब्राहिम को, मेरे पास ही खड़ा था और कह रहा था पापा मैं इसके साथ बिस्किट खा लेता हूँ। तो मैंने इसको बोला नहीं बिस्किट नहीं आपको, अभी जस्ट आप ये कहवा पियो तो आप बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। और आज आपको ना मेरे बैकग्राउंड में बहुत सी आवाज़ें भी आ रही होंगी बच्चों की, खास तौर पे तो बच्चों के पास ही मेरे बैठे हुए हैं, तो आज आप उनकी आवाज़ों को भी ना इंजॉय करें जी साथ साथ। अच्छा जी, यहाँ पे भी मैं अंदर ले आई थी क्योंकि किचन में बहुत हो रही थी गर्मी, तो अंदर बिठा के इब्राहिम को मैंने कहवा पिलाया है। और माशाल्लाह से कहवा मैं एक बार इसको देती हूँ ना तो बहुत इसको फ़र्क पड़ जाता है। तो बाज़ का ये होता है कि ना बच्चों को गर्मी की वजह से भी इस तरह के मसले हो जाते हैं जब, और अंदर से भी सारा कुछ जो है ना वो डिहाइड्रेट हो जाता है। तो इसकी वजह से ये बेस्ट है क्योंकि पुदीना और सौंफ और उसके साथ अनारदाना, ये सारी चीज़ें तो हाजमे के लिए बहुत अच्छी हैं, दूसरा इनकी तसीर भी ठंडी है, तो पुदीने की तसीर भी ठंडी होती है, इलायची की भी, तो उससे बहुत ज़्यादा जल्दी फ़ायदा होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग भी और मुझे बताइएगा कि आपको इससे अफाका हुआ है, फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा, ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। तो यहाँ पे जनाब हो रहा था फिर ये शाम का टाइम और आज मेरा मूड नहीं था कोई भी खाना शाना बनाने का, और क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है ना तो कुछ खाने को दिल भी नहीं करता, दिल करता हल्की फुल्की सी चीज़ खाए। तो मैंने सोचा चलिए आज मैं बनाती हूँ आलू की टिक्की बना लेती हूँ साथ, और साथ सैलड वगैरह बना लूँगी, रायता वगैरह बना लूँगी। तो यहाँ पे जनाब बस मैंने ना थोड़े से आलू ले लिए, तकरीबन आधा किलो से होंगे आलू ये, और बस उतने ले लें जितनी आपको भी ज़रूरत होगी, जितने आप देखते हैं कि घर में कितने अफराद हैं उस हिसाब से। तो मैंने आलू बॉयल किया, उसके बाद ना मैंने छोटा प्याज लेके बारीक बारीक चॉप करके वो डाल लिया था, थोड़ी सी हरी मिर्चें काट ली थी मैंने। और यहाँ पे जनाब मैंने लिया हुआ है ना सूखा धनिया का पैकेट मैंने लिया था, बाज़ार से भी ये लेके आए थे। तो मेरी आदत है मैं पैकेट जो है ना वो खोले बगैर ही पहले उसको ना इस तरह आपने देखा कि मैंने वो डंडे के साइज़ को ना थोड़ा सा कूट लिया, मोटा मोटा कूट लेती हूँ। उसके बाद जो इसके अंदर से तमाम कचरा वगैरह होता है, तिनके वगैरह जो होते हैं वो निकाल लेती हूँ और बाद में जार में डाल लेती हूँ। तो जनाब यहाँ पे मैंने साफ़ कर लिया था। उसके बाद अब मैं तमाम जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो मैं डाल रही हूँ, यानी कि मैंने यहाँ पे डाला है पहले से थोड़ा सा इसमें पड़ा हुआ था सूखा धनिया मोटा कूटा वो थोड़ी सी अजवाइन डाली है, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाला है हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा सा ज़्यादा ज़ीरा, और कुटी लाल मिर्चें मैंने इसके अंदर डाल दी है। बस ये चीज़ें डाल ली हैं और इसके बाद मैं डालूँगी इसके अंदर सूखा धनिया, उनकी जो हरी मिर्चें वो तो मैं डाल चुकी हूँ पहले। तो यहाँ पे मैं हरा धनिया भी ऐड कर दूँगी, और इधर मैंने थोड़ा सा डाला है जी, थोड़ी सी मिर्ची डाली है, थोड़ा सा नमक डाला है, और बस इसको मैं कर लूँगी मिक्स। अगर आपके पास चाट मसाला है तो वो भी ज़रूर डालेगा, उससे भी बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। मेरे पास इस वक्त नहीं था, ख़त्म हुआ था, तो फिर मैंने नहीं इसके अंदर डाला, बस मिक्स कर लिया। मुझे मिर्ची ना यहाँ पे थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी और ऐड कर दिया है। और साथ ही यहाँ पे जी मैंने चिकन पाउडर इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत ही मज़े के जो है ना हमारी आलू वाली टिक्की बनती हैं, बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आता है। अब मैं यहाँ पे टिक्की वगैरह बना के मैं रख रही थी, और टिक्कियाँ जो थी ना वो हम लोगों ने एक टाइम के लिए बनानी थी, बाकी मटीरियल जो है ना ये वाला मैंने रख देना था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैंने आलू बॉयल किए थे, और मुझे ये भी था कि मैं ना मटीरियल सारा एक दफ़ा ही बना लूँगी और बाकी के मैंने रख देना था सुबह आलू के पराठों के लिए। तो ये सेम मटीरियल जो है ना हम लोगों ने जी यहाँ पे आलूओं का बनाया है, इसकी सेम रेसिपी है आलू के पराठों की भी और आलू की टिक्कियों की भी। तो मैं यही वाला बाकी के मैंने रख दिया था फ्रिज में, सुबह के लिए जार में एयर टाइट जार में बंद करके फ्रीज़र में रख दिया था। और यहाँ पर जी मेरी जो मैंने कबाब यानी कि टिक्कियाँ बनाई थी वो मेरी रेडी हो गई थी। तो उसके लिए ना मैंने 2 चम्मच लिए थे बेसन के उसकी कोटिंग के लिए, और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर डाला था कॉर्नफ्लोर का, थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च ऐड की है और थोड़ा सा पानी डाल के ना मैंने थोड़ा सा क्रीमी टाइप का इसका मिक्सचर बना लिया था। ज़्यादा पतला नहीं बनाना, नहीं तो वो इसके ऊपर ठहरेगा नहीं। तो ये बना के बस यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ मैं। और इसके साथ ही होता है कि हमारे ना बहुत ही मज़े का क्रिस्पी से टिक्कियाँ बनती हैं और बाज़ारी जो फ्लेवर है ना वो आता है। मैं अक्सर बाज़ार से जब टिक्की लाती होती थी ना तो मुझे ये होता था कि हम लोग तो यहाँ बेसन लगाते हैं या अंडा लगा के फ्राई कर लेते हैं, लेकिन इनका जो अलग से फ्लेवर होता था। तो फिर मैंने ना एकदम से खुद ही मेरे माइंड में आया और मैंने ये जो है वो रेसिपी ट्राई की, तो मुझे फिर बिल्कुल वैसा टेस्ट आया। तो मैंने सोचा मैं आपसे भी यही शेयर करती हूँ। यहाँ पे जी भी साथ मैं बना रही हूँ ये रायता भी, तो मैंने बारीक बारीक चॉप करके ना रखे हुए थे। यहाँ पे कुकम्बर रखा हुआ था, खीरा, टमाटर और प्याज को, और वह दही के अंदर मिक्स कर लिए मैंने, और थोड़ा सा मैं इसके अंदर नमक जस्ट मैंने ऐड किया था। ये बना के हमने रख दिया था। साथ ही हमारी रोटियाँ भी आ गई थी तो दूर से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और मेरी हिम्मत नहीं थी अब रोटियाँ बनाने की। तो आपको पता है फिर गैस का भी मसला हो जाता है, क्योंकि गैस हमारे घर में नहीं लगी हुई, सिलेंडर यूज़ करते हैं। तो फिर मैं ये करती हूँ कि एक टाइम की अक्सर जो रोटियाँ हैं ना बाज़ार से हम लोग ले आते हैं।
तो यहाँ पे जी हमारी मज़े की आलू की टिक्कियाँ जो हैं वो रेडी हैं। बहुत ही इजी सी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इतनी शानदार और मज़ेदार बनी थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, लेकिन आपको ऐसे बिल्कुल नहीं पता चलेगा। जब खुद ट्राई करेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और गर्मियों में ख़ास तौर पे ना इस तरह की हल्की फुल्की चीज़ें जो हैं वो खाने को दिल करता है। और आप चाहें तो इसको ना बच्चों को सैंडविच भी इनके बना के दे सकते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। तो आई होप मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। आपकी तरफ से जो मेरे लिए ये रिवार्ड है बहुत मेरी अहमियत रखता है। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि बाकी के बर्तन जो मैंने थोड़ा सा ये खाना बनाया था तो बर्तनों के बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। उसके बाद मैंने खाना खाने के बाद बर्तन वॉश करने थे, लेकिन खाना खाने के साथ साथ ना फिर मैं यहाँ पे बना रही थी कच्ची लस्सी। गर्मी है और कच्ची लस्सी ना पी जाइए, कैसे हो सकता है। तो बस यही था आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आएगा। मुझे दुआ में याद रखें। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।